हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज में। आज के वीडियो में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से देखिए तो उसके प्रश्न आते ही रहते हैं। उस टॉपिक का नाम है नरेशंस। आज की टॉपिक को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो, हमारी वीडियोस देख रहे हैं, वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक अपना। और आज का अपना टॉपिक है नरेशंस। अब नरेशंस टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले तो इसका अर्थ बता देते हैं हिंदी में। वैसे तो इसका अर्थ होता है कथन। और कथन क्यों है? क्योंकि एक नरेट शब्द वर्ब होती है भाई, नरेट वर्ब है। और इस नरेट का मतलब ही क्या होता है? कथन, कहना या कथन जो अपन व्याख्यात करते हैं, जो कथन अपन बोलते हैं वो होता है अपने पास नरेट। और इस नरेट वर्ब से ये क्या बना है? नरेशंस बना है, जिसको अपन कथन कहते हैं। अगर अपन अंग्रेजी में देखें तो इसको अपन स्टेटमेंट कह सकते हैं, स्टेटमेंट। यही अपने पास इसका अर्थ होता है, नॉर्मली यही अर्थ अपन इसका लेते हैं। अब बात करते हैं कि नरेशन शब्द है, वैसे कोई ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, लेकिन जब बच्चे करते हैं उनको बड़ा टफ लगता है। आज यहाँ पे ये टॉपिक इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा कि आपके किसी भी एग्जाम में चाहे कैसा भी प्रश्न हो, चाहे बैंक की एग्जाम में क्यों ना हो, उसमें भी गलत नहीं करोगे। तो सबसे पहले इसमें जो बेसिक बातें हैं वो बता देता हूँ। वो बेसिक बातें जानना बहुत जरूरी है। नरेशंस के दो पार्ट होते हैं। नरेशन के दो पार्ट होते हैं भाई, दो पार्ट होते हैं। अब अपन बात करते हैं इसकी नरेशंस के दो पार्ट कौन कौन से। तो सबसे पहले नंबर आता है एक डायरेक्ट। अब डायरेक्ट क्या होता है? और इनडायरेक्ट दूसरा आता है इनडायरेक्ट। मैं दूसरा इनडायरेक्ट लिख देता हूं एक बार, उसके बाद बात करते हैं इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच ये अपने पास होते हैं। इनको क्या कहते हैं अपन? डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं। नरेशंस को नॉर्मल भाषा में जब अपन पढ़ते हैं तो उसको यही कहते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब बात करते हैं कि डायरेक्ट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब बता दिया कथन। तो डायरेक्ट का मतलब होता है कि जब कर्ता अपनी, चलो अपना लिख देता हूं, अपना कथन करते हैं। अपना कथन सीधे ऑडियंस को स्वयं ही कहे, वो अपने पास डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, डायरेक्ट वाक्य कहलाता है। नंबर 2 की बात करें, ये अपने पास आ जाता है इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट की बात करें तो इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि जब कर्ता अपनी बात स्वयं सीधी नहीं कहकर, जब कर्ता अपनी बात या कथन स्वयं नहीं कहकर किसी माध्यम से कहे, इनडायरेक्ट कहलाता है, इनडायरेक्ट कहलाता है। ये बात आपको क्या है? ध्यान में रखनी है। कहने का मतलब है कि आपको डायरेक्ट वाक्य पूछे कोई कि डायरेक्ट वाक्य क्या होता है, तो डायरेक्ट वाक्य वो वाक्य होता है जिसमें कर्ता अपना कथन है वो सीधे खुद ही कहे, वो डायरेक्ट हो जाता है। इनडायरेक्ट क्या होता है? जब कर्ता अपनी बात सीधी नहीं कहकर, अपनी घुमा फिरा कर कहे, किसी के माध्यम से कहे, तो अपने पास इनडायरेक्ट हो जाता है। ये दो बातें हैं जो नॉर्मली इस डेफिनेशन से आपको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कोई तो डायरेक्ट पत्थर फेंका, उसकी तरफ फेंक दिया। एक मैंने कहा कि उसकी तरफ फेंकता है और बाद में वो उसकी तरफ फेंकता है, तो वो घुमा के जो बात होती है वो तो होती है इनडायरेक्ट, और जो सीधे फेंक देते हैं वो हो जाती है अपने पास से डायरेक्ट। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं कि डायरेक्ट वाक्य कौन सा होता है। दो भाग, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब बात करते हैं जो डायरेक्ट है इसके भी दो भाग होते हैं। इसके दो भाग, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य। कौन सा? रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य। दूसरे की बात करें तो वो होता है अपने पास रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य। वो कौन सा होता है? रिपोर्टेड स्पीच
स्पीच का वाक्य, ये अपने पास होता है दूसरा। यानी कहने का मतलब नरेशंस दो कितने, डायरेक्ट इंडायरेक्ट। डायरेक्ट के दो भाग होते हैं, फिर वो कौन से, रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य और रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य। अब ये कौन कौन से होते हैं दो भाग, मैं बता देता हूं। इन्वर्टेड कोमाज के बाहर वाला वाक्य, ये समझ में आ गया होगा, बच्चे समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये कौन सा होता है, ये होता है इन्वर्टेड कोमा के, ये इन्वर्टेड कोमाज के क्या होता है, के अंदर वाला वाक्य। ये अपने पास हो गए दो प्रकार किसके, डायरेक्ट स्पीच के। अब इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन आरवी से इंगित कर देंगे भाई, कि अपन जब आगे चलेंगे तो अपन ऐसा नहीं लिखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य, मैं कह दूंगा कि आरवी का वाक्य, आप समझ जाओगे। मैं जितने एग्जांपल बोलूंगा उसमें यही बोलूंगा। इसको बोल दूंगा मैं आरएस का, यानी इससे मैं कह दूंगा कि किसे इंगित कर देंगे, आरएस से। अब बात करते हैं कि ये रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य और ये रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य समझ में आया कि नहीं आया, मैं समझाता हूं। देखो अभी अब बात करते हैं इसकी। तो इसमें अपने पास क्या होता है कि जो एक एग्जांपल लिखते हैं पहले, ही said to me, हो गया। इसके बाद में मैंने लिख दिया I am your neighbor, मैंने एग्जाम्पल लिख दिया भाई, बहुत ही आसान भाषा में लिखा। मैं आसान लिखता हूं और आसानी से समझा भी देता हूं। अब बात करते हैं इसकी कि इसमें मैं पूछूं कि आरवी का वाक्य कौन सा है, तो ये आरवी का वाक्य है। ये क्या है, आरवी, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य। और ये रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य की वर्ब है भाई, यानी ये जो वाक्य है इसकी वर्ब हो गई। अब बात करते हैं कि ये कौन सा वाक्य है, ये अपने पास आरएस का वाक्य है, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला वाक्य है। अब बात करते हैं ये जो लिखा है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, वह वाक्य जिसमें कर्ता अपनी बात कहता है किससे, ऑब्जेक्ट से, कोई भी हो सकता है, और वो सीधे उसे यही कहता है अपनी तरफ से कि उसने मुझसे कहा, आई एम योर नेबर। उसने जब कर्ता डायरेक्ट अपनी बात किसी ऑडियंस से कहता है तो वो अपने पास क्या हो जाता है, डायरेक्ट स्पीच हो जाता है। अब इस वाक्य को मैं एक बार चेंज करके लिख देता हूं, उसके बाद में मैं समझाऊंगा कैसे चेंज किया है। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज माई नेबर। अब ये वाक्य अपन ने क्या कर दिया, मैंने एक बार यहाँ पे इनडायरेक्ट बना दिया इसका, ये बात जो समझाने वाला हूँ, चिंता मत करो, बस एक तो एग्जांपल लिखा मैंने। अब यहाँ पे क्या है कि इसको तो अपन ने टर्न में चेंज किया, ये क्यों चेंज किया ये भी बताएंगे अभी। इसके बाद में ट्यूब क्यों नहीं है तो ये भी बताएंगे आप लोगों को। अब बात करते हैं कि ये जो ही करता है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको मैंने क्या कर दिया, इनडायरेक्ट कैसे है कि वह उसने मुझे बताया कि वह उसका पड़ोसी है। तो ये अपने पास क्या है कि इस बात को वो घुमा के कह रहा है, थ्रू ऑडियंस कह रहा है, थ्रू ऑडियंस कह रहा है, तो वो वाक्य अपने पास हो गया इनडायरेक्ट वाक्य। तो इतना समझ में आ गया होगा एक और बेसिक बात जो मैं कैसे समझाने वाला हूं। अब मैं आप लोगों को सीधे अपने रूल्स पे ले चलता हूं जहां पे आपको वाक्य सोल्व करने हैं। अब मैं बता देता हूं कैसे। चलो देखो, सबसे पहले जब अपन इस एक डायरेक्ट वाक्य को, अपने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो आपके पास जिस चीज को बदलते हैं वो क्या होती है, वो अपने पास आरवी होती है। तो सबसे पहले अपने पास जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो जो सबसे पहली चीज बदली जाती है उसे अपन आरवी कहते हैं। यानी सबसे पहले आरवी को बदला जाता है, बदला जाता है। तो इस आरवी को बदलने के भी नियम होते हैं। तो सीधी सी बात है कि मैं अगर ये कहूं कि सैड टू, सैड टू, सैज टू और सेटू को बदलने के नियम सबसे पहले अपने पास यही आ जाते हैं कि अपन किसको बदलेंगे, सैड टू को बदलेंगे, सैज टू को बदलेंगे या सेट टू को बदलेंगे। अब ये अपने कर्ता के अनुसार आती है भाई कि कर्ता है, ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस हो गई और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई है। अब इनको बदलने का जो नियम होता है वो अपन अब यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो इसको बदलने के लिए
जब अपन आरवी को बदलते हैं, आरवी को बदलते हैं तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये अपने पास आरएस के वाक्य पे डिपेंड करता है। मैं एक वाक्य लिखता हूं, यहां पे नोट लिख देता हूं मैं कि नोट जब आरएस का वाक्य सिंपल या निगेटिव हो, सिंपल या निगेटिव हो तो आरवी को निम्न अनुसार बदलते हैं। ये देख लो भाई, एक बात लिखी है मैंने, जब आरएस का वाक्य सिंपल या नेगेटिव हो तो अपन क्या करेंगे, उसको निम्न अनुसार बदलते हैं। निम्न अनुसार मतलब सैड टू को क्या करेंगे, सैड टू को टोल्ड में बदल देंगे, सैड टू को टेल्स में बदल देंगे, और से टू को टेल में बदल देंगे। यानी जैसी ये फॉर्म है अपन वैसी टेल की फॉर्म बना देंगे। अब सैड टू, सैड के बाद में क्या आया है अपने पास, टू आया है, और इसके बाद में टू नहीं आता है। तो जो अपने पास ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है उसके बाद में अपन टू का प्रयोग नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ पे अपने पास है। अब ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है उसके बाद अगर अपन टू लगा देंगे तो ट्रांजिटिव वर्ब पहले से ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में जब अपन टू लगा देते हैं तो ट्रांजिटिव हो जाती है और उसके लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, और से जो वर्ब होती है वो अपने पास इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। इसके बाद में टू लगाने से क्या है कि इसके बाद ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं, ये तो आ गया होगा समझ में आप लोगों के। बात करते हैं अगर इसके बाद में टू नहीं आया है, यानी इसमें टू नहीं आया है, इसका मतलब हो गया सेड, सेज, या केवल से आ गया, से आने पर प्रायः इनको नहीं बदला जाता है। मैंने प्राय लिखा है भाई, प्राय का मतलब मोस्टली अपन इसको नहीं बदलते हैं कि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया, इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आया, इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आया, इसका मतलब इसके बाद में टू नहीं आया है तो अपन ऑब्जेक्ट को इसको नहीं बदलते हैं, जैसी है ये अपन वैसी की वैसी उसमें लिख देते हैं। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो पहली बात आ गई होगी समझ में कि कहने का मतलब अगर आरएस का वाक्य क्या हो, सिंपल हो, यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला वाक्य सिंपल हो या नेगेटिव हो तो आरवी को निम्न अनुसार बदलते हैं। तो ये आरवी, तो सैड टू को आपको टोल्ड में बदल देना है, सेज टू को टेल्स में बदल देना है, और से को आपको टेल में बदल देना है। लेकिन इनके बाद में अगर टू नहीं आया है तो अगर टू नहीं आया तो इनको प्राय नहीं बदला जाता है। अब ये प्राय क्यों लिखा है वो मैं अभी समझाऊंगा एग्जाम्पल देख के। बिल्कुल यहां तक आ गया होगा आपको समझ में। अब बात करते हैं, आपको थोड़ा सा पहले एग्जाम्पल करवाते हैं। और यहाँ पे सिंपल और निगेटिव वाक्य का मतलब है किसी भी टेंस का हो सकता है, किसी भी मॉडल का वाक्य हो सकता है। और दूसरी बात ये भाई, अगर आप ये नरेशन से सीखना चाहते हो तो पहले आपको टेंसेस की क्लास है वो पूरी याद होनी चाहिए, यानी आपको टेंस आने चाहिए। आपको टेंस बहुत जरूरी है अगर आपको नरेशन से सीखने हैं तो। अब बात करते हैं इसके आगे की, मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि अपन आरवी जो होती है उसको किस प्रकार से बदलते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया भाई कि जब आरवी आरएस का वाक्य सिंपल या नेगेटिव हो तो इनको किस किस रूप में बदलते हैं। और वो एक और लाइन मैंने नीचे लिख दिया, वो ध्यान में रखना। जैसे सबसे पहले तो मैं ये लिख देता हूं, ही सेड। इसने यहाँ पे आरवी जो मैंने नीचे लाइन लिखी थी ना, इसके बाद ऑब्जेक्ट में ही सेड आई एम ए टीचर, वाक्य कर दिया कंप्लीट। अब अपन क्या है कि पहले इसी में आते हैं क्योंकि अपन को पहले यही आरवी बदलना सीखनी है अपन को, तो ये बाकी नियम तो बाद में सिखा दूंगा मैं। तो पहले आरवी, अब ये तो हो गया डायरेक्ट, और इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले आपको कर्ता जो शुरू में है उसको तो लिखना ही लिखना है। अब इसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया है, ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो आपको इसको नहीं बदलना है। तो मैं यहां पे कर देता हूं सेड, और
इसके बाद में लगाते हैं कंजक्शन। कंजक्शन का नियम मैं लिखवाऊंगा, बिल्कुल लिखवाऊंगा, लेकिन मैं अभी बता देता हूं आप लोगों को, अगर आर एस का वाक्य सिंपल या नेगेटिव हो तो अपन दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो मैंने यहाँ पे दैट कंजक्शन कर दी, कोमा हटा दी। अब बात करते हैं, इसमें आते हैं, तो ये अपन जब तीसरा प्रकार पढ़ेंगे ना कि पर्सन्स को बदलने के नियम पढ़ेंगे, तब आपको ये भी समझा देंगे। फिलहाल मैं ये बता देता हूं, अगर आर एस के वाक्य में कोई फर्स्ट पर्सन आया है, तो आपको सब आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। आरवी का सब्जेक्ट क्या है? ही। तो आपको इस ही के अनुसार बदलना है। तो यहाँ पे जो अगर नाउन आई है तो उस नाउन का प्रोनाउन करके लिखेंगे। यहाँ पे पहले से प्रोनाउन दे रखा है, तो मैं ये जो यहाँ पे जो करता है उसका यहाँ पे जो करता है वो करता मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो इसका मतलब है कि ये, चलो ये पर्सन्स में बता देंगे, अभी तो अपन केवल इसको बदलने के नियम सीख रहे हैं, और इसको अपन वाज में चेंज कर देते हैं। वाज में क्यों चेंज किया अपन आगे की क्लास में बिल्कुल बताएंगे। ए टीचर, और वाक्य हो गया कंप्लीट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं इसमें सेड को नहीं बदला हूं, इसमें सेड को नहीं बदले हैं। अब बात करते हैं इस एग्जाम्पल को दूसरे तरीके से बनाने की, यानी इसमें ऑब्जेक्ट लेते हैं या यहाँ पे अपन दूसरी वर्ब रखते हैं, जैसे आई से ही इज प्लेइंग क्रिकेट। मैंने वाक्य कर दिया कंप्लीट। अब सबसे पहले तो बात करते हैं, इसमें ऐसे एस क्यों नहीं लगा है? ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसमें ऐसे एस क्यों नहीं लिखा है? तो भाई आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है हमने पढ़ाया है उसको देखो, आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाएगा और आपको समझ में आने वाला है। तो मैं यहाँ पे इसका इनडायरेक्ट बनाऊंगा, तो मैं लिखूंगा आई से, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपन इसको प्राय नहीं बदलते हैं। अब आप कहोगे सर प्राय क्यों बोल रहे हो? तो मैं प्राय इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपने पास एग्जाम में जिस तरीके से पूछा जाता है वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं ऑप्शन वाले वाक्य भी करवाऊंगा, आप चिंता मत करो। कंजक्शन में दैट लगा देता हूं क्योंकि आर एस का वाक्य सिंपल या नेगेटिव है। अब यहाँ पे ये थर्ड पर्सन आया तो थर्ड पर्सन को नो चेंज रहता है भाई, और ही इज इसका टेंस परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि अगर आरवी प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो तो आर एस के वाक्य का टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं। यहाँ पे देखो आरवी पास्ट में थी तो मैंने इसका टेंस परिवर्तन कर दिया, इज प्लेइंग क्रिकेट। अब आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया और आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से समझाने वाला हूँ, किस आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। आपको बिल्कुल आसान समझ में आ गया होगा। चलो एक और बनाते हैं, क्योंकि अपने पास ये हो गया, ये हो गया। अब बात करते हैं सेज की, इसमें तो से आ गया। अब बात करते हैं जैसे राम सेज माई पेरेंट्स आर टीचर्स। बहुत ही आसान भाषा में लिखा है। अब पहले तो ये देखना है कि टेंस तो भाई सीखने ही पड़ेंगे आप, चाहे कोई भी ग्रामर कितनी भी जो ग्रामर आपको सीखनी है उसके लिए सीखना तो पड़ेगा ही। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी, सीखना तो है। अब बात करते हैं राम सेज माई पेरेंट्स आर टीचर्स। अब बात करते हैं कि ये बदलेगी कि नहीं बदलेगी। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये नहीं बदलेगी, हम लिखेंगे राम। अब इसमें ऐसे क्यों जोड़ा है? क्यों? क्योंकि राम एक वचन है। अब ये एक वचन वाला नियम है ना, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिलने वाला है, राम सेज। अब कंजक्शन अपन क्या लगा देंगे? दैट लगा देंगे। और ये क्या है? ये फर्स्ट पर्सन है आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। अब बात करते हैं कि ये क्या है, तो इसके लिए मैं सारणी बनाने वाला हूं, ये आरवी समझाने के बाद में। तो अपने पास ये क्या है? ये पजेसिव फर्स्ट है, और पजेसिव फर्स्ट है तो इस राम का भी पजेसिव फर्स्ट बनाएंगे। अब राम का पजेसिव फर्स्ट बना नहीं सकते तो इसके लिए अपन क्या काम में लेते हैं? इसके लिए अपन ही काम में लेते हैं, और ही का जो पजेसिव फर्स्ट होता है वो होता है हिज। और पेरेंट्स थर्ड पर्सन रह गया, इसको नहीं चेंज करेंगे, इसका टेंस परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आरवी प्रेजेंट में है। तो ये सारे नियम में आगे एक के बाद में एक नियम करवाने वाला हूं आप लोगों को, आपको समझ में आएगा। अब ये तो हो गई कि जहां पे अपने पास आरवी को नहीं बदले हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि मैंने आरवी को क्यों नहीं बदला है, मैंने लिख दिया था भाई पीछे। अब बात करते हैं इसको आरवी को चेंज करते हैं कैसे। चलो उसके एग्जांपल करवाते हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले अपन ने लिखा है कि जब आरएस का वाक्य सिंपल या नेगेटिव हो, क्या हो? सिंपल या नेगेटिव हो, तो अपन आरवी को निम्नानुसार बदलते हैं। यानी सेज टू को आपको टोल्ड में बदलना है, सेज टू को टेल्स में बदलना है, और से टू को
टेल में बदलना है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे ही said to me, he said to me, I am, चलो मैं यहाँ पे आई एम हटा देता हूं, I went to जयपुर, यानी मैंने उसने मुझे कहा कि मैं तो जयपुर गया। अब मैं जयपुर गया। अब बात करते हैं इसको बदलने की, क्योंकि अपने पास इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो करता तो लिख दिया मैंने। अब बात करते हैं इस पे, तो ये किसके अनुसार बदलेगी, ये आरएस के वाक्य के अनुसार बदलेगी। आरएस का वाक्य आप लोगों को पता है, टेंसेस में बता दें कि सिंपल वाक्य कौन सा होता है, जिसमें ना तो इंटरोगेटिव मार्क होता है, ना इंटरोगेटिव मार्क नहीं होता है, वो अपने पास सिंपल सेंटेंस होता है। क्योंकि अपने पास क्या कर रहे हैं अपन, अगर आरएस का वाक्य सिंपल, मैं यहाँ पे सिंपल पूरा लिख देता हूँ, सिंपल या नेगेटिव हो, तो आपको पता चल गया होगा ये कौन सा है, ये सिंपल वाक्य है। अगर ये सिंपल वाक्य है तो सैड टू को आपको टोल्ड में बदलना है। किसमें, टोल्ड में बदलना है। तो ये टोल्ड मी वाक्य का अपने पास जो सीख रहे हैं, जो चीज बताइए वो तो यहाँ पे बदल दिया अपन ने। इसके बाद में बात करते हैं कंजक्शन। तो कंजक्शन मैंने दैट लगा दिया यहाँ पे। और इसके बाद में ये क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। तो जो सब्जेक्ट यहाँ पे आया है वही सब्जेक्ट अपन यहाँ पे करेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट है तो यहाँ पे ही, ये टेंस कौन सा है, टेंस परिवर्तन होगा ही नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आरवी पास्ट में है। ये टेंस वाले नियम भी आगे लिखवाने वाला हूँ आगे की क्लास में, चिंता मत करो। ये बनेगा अपने पास हैड गॉन टू जयपुर, वाक्य हो गया कंप्लीट। ये आपको इस तरीके से देखना है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल बनाते हैं। जैसे माय फ्रेंड्स से टू मी वी आर गोइंग ऑन विजिट, वाक्य कर दिया कंप्लीट। अब बात करते हैं कि से आया है, से टू आया है, तो कर्ता बहुवचन है, इसलिए वर्ब में एस नहीं जोड़ा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो इसमें अपने पास इनडायरेक्ट बनाएंगे, क्या लिखेंगे, माय फ्रेंड्स। अब से टू आया है तो इसको किस में चेंज करेंगे, टेल में चेंज कर देंगे। और मी, उसके बाद में आपको ये हटाने के लिए आपको दैट का प्रयोग करना है। अगर आरएस का वाक्य ये लिखाऊंगा मैं, नहीं चिंता मत करो। वी क्या है, वी अपने पास बहुवचन करता है और किसके लिए आया है, मैं बता देता हूं, वी फर्स्ट पर्सन होता है। और आरएस में जब कोई फर्स्ट पर्सन आता है उसे आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अब वी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपने पास करता है, तो इनके लिए भी अपन कोई कर्ता लिखेंगे वहां पे। और ये माय फ्रेंड्स तो लिखेंगे नहीं, तो इसके लिए क्या प्रोनाउन है, तो प्लूरल प्रोनाउन अपने पास केवल एक ही है और वो है दे। तो मैं यहाँ पे दे कर देता हूं, तो मैंने दे कर दिया। दे करने के बाद में इसका टेंस परिवर्तन होगा, नहीं होगा, क्योंकि आरवी प्रेजेंट में है। तो मैं दे के बाद आर का आर कर देता हूं और गोइंग ऑन विजिट, वाक्य हो गया कंप्लीट। यानी कहने का मतलब मोस्टली वो आगे की चीज आगे देखेंगे, आपको तो केवल ये देखना है कि इसको कैसे बदल रहा हूं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं अपने पास, डायरेक्ट लिख देता हूं, माय वाइफ सेज टू मी। आप कहोगे सर घूम फिर के मैडम पे आ जाते हो, तो भाई उसकी तो सुननी है जिंदगी में। तो माय वाइफ सेज टू मी सी बोट ए डायमंड नेकलेस। अब भाई ये बड़ी समस्या हो जाती है, ये फिर को गया आप बीच में आ गए। जब मैडम या कोई भी, ये सभी की आदत होती है भाई, और ये मैडम की ज्यादा आदत है कि कोई और खरीद लिया तो खरीदना तो है, तो ये अपने को खरीदेंगे बाद में, नहीं तो पहले एग्जांपल समझा देते हैं। आप कहोगे सर आते जाते मैडम पे ही बना देते हो, क्या करूं, बनाना पड़ता है, जिंदगी जो काट रहे हैं उसके साथ। चलो ठीक है, बनाते हैं। बनाने का मतलब है कि अगर अपन बात करते हैं इसकी, तो इसको किसके अनुसार बदलेंगे, अगर आरएस का वाक्य सिंपल है तो इसको किस में चेंज करेंगे, ये आप लोगों को पीछे वीडियो में बता दिया है, तो मैं डायरेक्ट बना देता हूं, माय वाइफ सेज नहीं, टेल्स मी। और कंजक्शन बता दिया कि सिंपल वाक्य होने पे या नेगेटिव वाक्य होने पे दैट कंजक्शन होता है, जो अपन दैट कंजक्शन पढ़ेंगे आगे कंजक्शंस के नियम में, तो बताने वाला हूँ। ये थर्ड पर्सन है, तो मैं इसको कोई चेंज नहीं करता हूँ। इसका टेंस परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि आरवी प्रेजेंट में है। तो ये जैसी फॉर्म है मैं वैसी लिख देता हूँ, ए, और आगे कुछ चेंज होने वाला नहीं है, डायमंड
नेकलेस। अब मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं करते हैं, एक एग्जांपल और समझा देते हैं, वो भी भाई मैडम पे ही समझा देते हैं, क्योंकि मैडम का नाम जपते रहना चाहिए, क्योंकि अब मैडम का नाम नहीं जपेंगे तो वो नाराज हो जाएगी। तो माई वाइफ, अब बनाते हैं इससे सैड से, माई वाइफ सैड टू मी आई वांट ए न्यू साड़ी। अब ये बड़ी समस्या है। एक और समस्या बता देता हूँ कि अपनी जो मैडम्स होती है ना, उनकी एक समस्या ये होती है, कोई भी मैडम हो, मेरे मैडम हो चाहे पड़ोसियों में हो, कोई भी हो, उनके पास अलमारी में कपड़े रखने की जगह नहीं होती है, फिर भी उनके पास कपड़े पहनने को नहीं होते। ये उनकी एक समस्या ही है। तो वो समस्या सांसारिक समस्या है, सांसारिक मोह माया है, इसमें नहीं पड़े रहना है। इसको तो अपन बाद में देखेंगे, सांसारिक मोह माया को, अपना वाक्य रह जाएगा पीछे। अपन इसको बनाते हैं इनडायरेक्ट। तो इसमें अपने पास हैड टू को किस में बदलेंगे, अगर आर एस का वाक्य सिंपल या नेगेटिव है तो इसको टोल्ड में बदलेंगे। तो माई वाइफ टोल्ड मी, कंजक्शन दैट और आई फर्स्ट पर्सन, इसको पर्सन्स के नियम में चेंज करवाने वाले हैं, चिंता मत करो। तो सी के हम से कर देंगे माई वाइफ की जगह सी, टेंस परिवर्तन होगा भाई, सी वांटेड ए न्यू साड़ी। अब हो गया अपने पास वाक्य कंप्लीट। और मुझे लगता है कि आपको केवल इस क्लास में केवल ये समझाना था कि आप जब आरवी आती है, आरवी कौन सी, सैज होती है, से होती है, सैड होती है, इनको बदलने के, तो इनके बदलने के सारे नियम मैंने बता दिए वाक्य में, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इस क्लास इतना ही। अपने पास आरवी को बदलने के और भी नियम हैं जो अपन अपनी आगे की क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अपनी जो क्लास है वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। हम जल्द ही आगे की क्लास है वो अपलोड कर देंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जाने से पहले एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आ रहे हो, हमारे वीडियोस देख रहे हैं, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में आरवी को बदलने के नेक्स्ट नियम के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।